श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहे हैं। कल हमने पूतनावध की लीला सुनी, किस प्रकार पूतना भगवान को विष पिला करके मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको मारने के लिए आने वाली पूतना को भी थोड़ी सी सेवा करने के बदले क्या सेवा किया उन्होंने? पूतना ने भगवान को अपने स्तन का दूध पिलाया। इस थोड़ी सी सेवा के बदले में भगवान ने क्या किया, उसको सारे पापों से मुक्त कर दिया और साथ में उसको अपने माता बना के अपने धाम में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है, भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यय वायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई स्वल्प मन थोड़ी सी भी, कोई थोड़ी भी मेरी क्या करता है, सेवा करता है। क्या करता है? तो किसी मनुष्य की थोड़ी भी जो सेवा की जाती है मेरे प्रति है, वो भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। थोड़ी सेवा भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। और भगवान कहते हैं वो नष्ट नहीं होगी। और उसके बदले में भगवान कहते हैं कि त्रायतो महतो भयात्, मेरी थोड़ी भी सेवा करने वाला जो मनुष्य होगा, भक्त होगा, उसको भी बहुत से भयंकर कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है, जो आपको मालूम नहीं है, कौन सा भय है? बोलो जी। मृत्यु के बाद तुम देवता भी बन सकते हैं, स्वर्ग के राजा भी बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं। हो सकता है इस बार गरीब, अगले बार हम बहुत बड़े साहूकार भी बन के जन्म ले सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। सबसे बड़ा भय अर्जुन को था। किसको था? क्या भय था? अर्जुन कहता था कि मैं स्वजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, और पाप का परिणाम क्या होगा? नरक में वास करना पड़ेगा। क्या बोला? नरको नियतम, नरकी नियतम वासो। जो व्यक्ति पाप करता है, हे कृष्ण, उसको नरकों में वास करना पड़ता है। अर्जुन यदि भयभीत था तो किससे भयभीत था? योद्धाओं से नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से नहीं भयभीत नहीं था वो। इन सबको तो उसने अकेले विराट नगर में हरा दिया था, जब दुर्योधन विराट महाराज की गैयों को चुराने का प्रयास कर रहा था। सब छोड़ के मैदान भाग गए। तो उसमें पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब थे, सब महारथी थे उस समय।
अकेले अर्जुन ने सबको मार मार के भगा दिया था। लेकिन उस समय तो भगाना था, लेकिन यहाँ तो मारना पड़ेगा, बिना मारे तो निर्णय होने वाला नहीं अब। तो अर्जुन को ये भय था कि यदि मैं अपने गुरुजनों को, स्वजनों को मारूंगा तो उनको मारने से मुझे क्या मिलेगा? पाप लगेगा। और पाप का परिणाम क्या होता है? नरके नियतम वासो। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में पाप अर्जित करता है, पाप कर्म करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको नरकों में जाकर के रहना होता है। ये सबसे भयंकर भय है, सबसे भयंकर कष्ट है। अगर आपको मैं नरकों में क्या यातना, कैसी यातना मिलती है बता दूँ, रात को नींद नहीं आएगी आपको। यदि आप जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा 28 प्रकार के नरकों में किस प्रकार की यातना जीव को झेलनी पड़ती है। जो क्या करते हैं मनुष्य योनि में, क्या करते हैं आकर के, क्या करते हैं? पाप करते हैं। क्या करते हैं? पाप करते हैं। सबसे भयंकर, सबसे बड़ा भय किसका है? नरकों में जाने का। नरकों में जाने का सबसे बड़ा भय है। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं कि कोई थोड़ी भी मेरी सेवा कर लेगा, थोड़ी भी मेरी प्रेममयी भक्ति कर लेगा, तो उसके बदले में उसको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। उसको नरकों में जाने से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। कैसे? अजय मिल ने अपने पुत्र के नाम के रूप में क्या किया था? नारायण मुझे बचाओ। क्या कहा था? नारायण मुझे बचाओ। भगवान का नाम लिया था। भगवान का नाम लेना एक प्रकार की भक्ति है। क्या है? बोलो जी, भक्ति है। भगवान का नाम लेना क्या है? भक्ति का एक अंग है। कीर्तन करना, कीर्तन में भगवान के नाम का उच्चारण आता है। क्यों जी? परिणाम में क्या हुआ? उसको तो यमपुरी में ले जा करके यातना देने के लिए 3 यमराज के दूत आ गए थे, और उन्होंने विष्णु दूतों के सामने क्या किया था? पूरे उसके पापों का बखान किया था। किसने ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के ये पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इसके लिए हर पाप के लिए अलग अलग इसको नरक में जाकर के यातना झेलनी पड़ेगी। भागवतम के 6ठे स्कंद में। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया था? विष्णु ने क्या किया था? उनकी सब दलील एकदम से काट दी थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? अभी इसने हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम पुकारा है। हाँ, नारायण नाम तो पुकारा है, लेकिन वो नाम तो भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के रूप में नहीं पुकारा। अरे विष्णु दूतो, इसने भगवान नारायण का नाम पुकारा है किसके रूप में? अपने ये छोटे 10वें पुत्र के रूप में, जो कि इसकी खटिया के बराबर में अब 3 साल का हो गया है। 75 साल की अवस्था में इसने बच्चा पैदा किया 10वां। ये 3 साल का बालक, इसका नाम इसने क्या रखा है? अपने पुत्र का नाम क्या रखा है? नारायण रखा है। इसने आपके स्वामी भगवान नारायण को थोड़ी पुकारा है, विष्णु को थोड़ी पुकारा है। इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है, जो इसने अपने पुत्र का नाम रखा हुआ है। तो विष्णु ने क्या कहा? इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि इसने हमारे स्वामी का नाम अपने पुत्र के रूप में भी लिया है तो भी क्या फर्क पड़ता है तो हमारे स्वामी का नाम। ये नाम तो हमारे स्वामी का अनंत काल से चला आ रहा है। ज्ञानात अथवा अज्ञानात, ज्ञानात अथवा अज्ञानात, कोई जानते हुए
या अनजाने में भी। उत्तम श्लोक नाम यद, जो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का नाम है, जो भगवान का क्या नाम लेता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है। संकीर्तन अघम पुंसा, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम गुणगान होते ही है उस मनुष्य के जो घोर पाप होते हैं, घोर पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो। देहत यथा नला, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही भगवान का नाम उस जीव के सारे पाप रूपी ईंधन को क्या कहते हैं, जला के राख कर देते हैं। चाहे वो नाम जाने में लिया हो और चाहे अनजाने में लिया गया हो। हमारे स्वामी का नाम कोई किसी भी अवस्था में कैसे भी ले ले। सांकेत्यम परिहास्यम बात, कोई संकेत में ले ले, कोई है ये देखो इधर जाए हरे कृष्ण वाला जा रहा है, ये संकेत कर रहे हैं, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण का नाम तो आ गया है। परिहास्यम, अरे देख लिया हरे कृष्ण वाले कैसे होते हैं, लोगों का उल्लू बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बोल रहे होंगे बोलो हरे कृष्ण ऐसे लोगों को उल्लू बनाने पर पीछे लगा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सब जगह होते हैं, मुझे सबका पता होता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन क्या करें, उनके अपना स्वभाव है, भाव से मजबूर है। कई लोगों को बस दोष देखने आते हैं, वो किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकते। हरे कृष्णा कोई बात नहीं, संकेत मैंने हाँ इशारे को करते हुए भी भगवान का नाम ले ले। परिहास्यम, हंसी मजाक में भी ले ले, उपेक्षा से ले ले। स्तोभम, संगीत के रूप में ले ले, है ना, कैसे भी ले ले। वैकुंठ नाम ग्रहणम, जब कोई भगवान वैकुंठपति भगवान विष्णु का कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, अशेष अघम हरम विदुत, विद्वान लोग ये जानते हैं क्या, वो भगवान का नाम उस व्यक्ति के सारे पापों से उसको क्या कर देता है, मुक्ति दे देता है। ये कौन कह रहे हैं, ये विष्णु दूत कह रहे हैं। किसको, ये हाँ किसको, यमदूतों को। अजामिल को लेने के लिए जो 3 दूत यमदूत आए थे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है, बोलते भी नहीं, अभी तो बताया। झूठ बोलना भी पाप है, बोलो झूठ बोलना भी, हाँ तो झूठ बोलने का भी पाप, उसकी सजा भी नरक है। तो झूठ को नहीं बोलता बताओ। आजकल तो लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। चलो किसी की जीवन बचाना या कुछ करना लगा बात है, झूठ बोलना तो कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग अपने रोटी रोजी कमाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। क्यों जी, सही बोलो ना। और झूठ पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। बोलिए हरे कृष्णा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय है नरक में जाना। किस में जाना, नरक में जाना। हमारे शास्त्रों में कथा आती है, क्या कथा आती है कि एक ब्राह्मण जो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, और उसके घर के सामने रहती थी एक वेश्या। क्या रहती थी, वेश्या रहती थी। तो क्या होता था, जो वेश्या होती थी वो हर समय अपने पूजन के पापों के कारण अपने आप को ही दीनहीन मानती थी। मैंने पूजन में ऐसे कौन से पाप कर्म किए कि जो मुझे पाप हैं अपने पेट पालन करने के लिए धंधा करना पड़ता है। ये ब्राह्मण कितना सौभाग्यशाली है जो सुबह उठते ही क्या करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की पूजा करता है, पूजा पाठ करता है। वो वेश्या हमेशा क्या करती थी, क्या करती थी, हरि बोल, उस ब्राह्मण के सद्गुणों का चिंतन करती थी। क्या करती थी, चिंतन करती थी, और भगवान का नाम का जाप करती रहती थी। अपने पापों के कारण अपने आप को दीनहीन मानती थी। और उधर जो ब्राह्मण था वो अपना भजन करते समय भी और पूजा करते समय भी क्या करता था,
उस वेश्या का चिंतन करता था। अब देखो ये वेश्या के पास वो व्यक्ति आ गया, अब ये कर रही, वो ये कर रहे होंगे, अब ये कर रहे होंगे। इस प्रकार वो ब्राह्मण क्या करता था, हैं, अपना पूजा पाठ करते समय भी वेश्या का चिंतन करता था। परिणाम क्या हुआ, अचानक अर्थक्वेक हो गया और उस ब्राह्मण को लेने के लिए यमराज जी के दूत आ गए। तो ब्राह्मण बोला मेरे पास क्यों आए हो? ब्राह्मण बोलता है मेरे पास क्यों आए हो? उसके पास जाओ, सामने वाले घर में, वो वेश्या के पास जाओ। तो यमराज के दूत क्या बोले, वो तो वैकुंठ जा चुकी है। क्या जा चुकी है? वो वेश्या तो वैकुंठ जा चुकी है, हम तो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण बोले मुझे लेने के लिए क्यों आए हो भाई तुम? मैं कौन सा पाप कर्म किए? मैं कोई पापी थोड़ा हूँ जो मुझे लेने के लिए तुम आए हो। तो यमदूत बोले कि हाँ, तुम अपना भजन करते समय भी उस वेश्या के पापों का क्या करते थे? चिंतन करते थे। और वो वेश्या क्योंकि अपना धंधा करते समय भी आपका क्या करती थी? बोलो, हाँ, सद्गुणों का चिंतन करती, भगवान का नाम जपती थी। उसका चिंतन करने, सत्चिंतन करने से उसके सारे पाप क्या हो गए? नष्ट हो गए थे। और क्योंकि तुम भजन करते समय भी क्या करता था? हरि बोल, उसके पापों का चिंतन करता था, इसलिए तुम्हारे लिए पाप बन गए। ये हमारे शास्त्रों की सत्य घटना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले 6 दिनों से कि भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम ही काम आने वाला है, भगवान का नाम ही काम आएगा, भगवान का नाम ही काम आएगा, और कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलो नास्ते 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 गति अन्य। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा है। किसकी महिमा है? बोलो जी। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जीव के उद्धार का, जीव के कल्याण का कोई उपाय है तो केवल भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं, है नहीं, है नहीं। 3 बार बोल दिया। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में अपने प्रवचन को विराम देते समय भी सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यही बात बताई थी। सुखदेव गोस्वामी तो महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना करके चल पड़े। तो जब चल पड़े तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। क्या बोला? एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। अरे महाराज परीक्षित, हमने तुम्हारे इतने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब कौन सा प्रश्न तुम्हारा बाकी है? देखो, हम विधि के विधान में रोड़ा नहीं बनना चाहते। तक्षक शाम बाहर खड़ा हमारे जाने की इंतजार कर रहा है। जब तक हम यहाँ रहेंगे वो नहीं आ सकता। हम विधि के विधान में रोड़ा नहीं बनेंगे। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, मैं वो पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर देके आप चले जाना। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, पहले क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या तुम्हारा प्रश्न है? अगर उचित होगा तो हम उत्तर देंगे, नहीं तो हम देंगे। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी को से, उस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी चौंक गए। क्या पूछा था? गुरुदेव, अभी तो ये कली काल शुरू हुआ है, अभी तो
अभी तो मेरी कली काल अभी तो शुरू ही हुआ है। तो इस कली काल का, कली का इतना भयंकर प्रभाव है कि मेरे जैसा भगवान का भक्त भी उसके क्या हो गया, प्रभाव में बह गया। अभी तो शुरू ही हुआ कली, अभी तो प्रथम चरण है। इसका इतना भयंकर प्रभाव है कि मेरे जैसा भी, मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ, मेरे जैसा भक्त भी इसके प्रभाव में आ गया है। और आने वाले समय में तो कली का प्रभाव और बढ़ता ही चले जाएगा। जो मौका आज हमें भगवान का भजन करने का है, हो सकते 10 साल के बाद वो न मिले। क्यों जी? दिन पे दिन कली का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में क्या कोई उपाय ऐसा है जिसको अपना करके लोग कली के प्रभाव से बच सके? अर्थात क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिसको अपना करके आने वाले मनुष्य जो हैं वो कली के प्रभाव से अपने आप को बचा पाए? इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी भी चौंक गए। महाराज, तुम्हें अपने मरने की चिंता नहीं है, तुम आने वाले मनुष्यों की चिंता कर रहे हो। ये प्रश्न वास्तव में परीक्षित महाराज का अपने लिए नहीं था। किसी लिए था? हम जैसे मनुष्यों के लिए था, आने वाली जनरेशन के लिए था। महाराज परीक्षित, तुम महान हो। क्या हो? तुम असली वैष्णव हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, तुम असली वैष्णव हो। क्योंकि असली वैष्णव कौन होता है? वैष्णव जनता को कहियो जो पीड़ परायो जाने। वैष्णव जो होते हैं वो दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर लेके चलते हैं। जैसे नारद जी अपने आप से दुखी नहीं थे, किसके लिए दुखी थे? भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए दुखी थे। ऐसे समाज में जो वैष्णव जन होते हैं उनके लिए अपने कोई दुख का कारण नहीं होता। वो समाज की दशा देख कर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। लोगों को दुखी देख कर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तुम महाराज धन्य हो। हे महाराज परीक्षित, तुम धन्य हो। पुनः जाकर फिर अपने आसन पर बैठ गए। या तो आसन छोड़ के चल पड़े थे, फिर दोबारा अपने व्यासासन में जाकर के बैठ गए। और क्या बोले? हे महाराज परीक्षित, ध्यान से सुनो। क्लेश दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुना। देखो राजन, ये जो कली है, ये जो कली काल है, ये दोषों का समुद्र है। क्या है? निधि मैंने समुद्र। ये दोषों का समुद्र है। जैसे जैसे कली बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे पापों का समुद्र बनता चला जाएगा। लेकिन हे राजन, अस्ति एको महान गुना। कलयुग में एक महान गुण है। क्या है? साधारण गुण नहीं है, एक ही गुण है, लेकिन वो गुण बहुत महान है। जिस गुण का लाभ उठाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कली के उस गुण का लाभ उठाने के लिए देवलोक में देवता भी पृथ्वी पर मनुष्य योनि के लिए तरस रहे हैं। क्या है वो? कीर्तनाथ देव कृष्णस्य, जो इस कली काल में, ध्यान दीजिएगा, जो इस कली काल में क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करेगा। क्या करेगा?
भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करेगा। सुखदेव गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा किसी और का कीर्तन करेगा, देवी देवता का कीर्तन करेगा। दुर्भाग्य की बात है कि भागवत कथाएं होती हैं, उसमें कथा सुनाने वाले जो वक्ता होते हैं, व्यास आसन में बैठते हैं, वो लोगों को बाद में देवताओं के मंत्र बांटते हैं। जो तुम्हारा इष्ट है वही मंत्र हमसे ले लो, बस हमारे चेले बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ। हरे कृष्णा। नहीं समझे आप? वास्तव में तो भागवत कथा तो भक्तों के लिए, ये तथाकथित ज्ञानी ध्यानी लोगों के लिए नहीं है। ये तो भक्तों का विषय है। किसका है? भागवतम कोई विद्वान व्यक्ति के लिए नहीं है। किसके लिए है? केवल भक्तों के लिए। भक्तों का विषय है भागवत। लेकिन उन्हें विद्वान व्यक्ति ने इसको अपना लिया अपने रोजी के लिए। निर्मत्सराणाम सत्ताम, वेद व्यास जी कहते हैं ये उन भक्तों के लिए है जो निर्मत्सर हो चुके हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का मात्सर्य नहीं है, किसी प्रकार कोई अहंकार नहीं है, किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उनके लिए भागवत है। निस्सरणाम सत्ताम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्या कह रहे हैं? कीर्तनात् देव कृष्ण से, जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करेगा तो क्या होगा? मुक्त संग परम भजेत। वो प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर के, अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करके कहाँ चला जाएगा? परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे हैं जिन्होंने पहले भागवत सुनी होगी, उनकी जानकारी के लिए ये श्लोक छुपा जाते हैं सब लोग। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का 12वां स्कंद अंतिम स्कंद है। क्या है? 12वां स्कंद कौन सा है? अंतिम स्कंद है। अध्याय नंबर 3 है और श्लोक नंबर 51 है। नोट कर लीजिएगा। आगे से कहीं भी आप भागवत कथा सुनने जाओ और जब भागवत कथा सुनाने वाले अन्य देवी देवताओं की बात करें तो आप उसको बोलो जी हमने साक्षी गोपाल प्रभु जी से बद्री विशाल धाम में कथा सुनी थी, उन्होंने हमें ये श्लोक बताया था कि वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी ने तो स्पष्ट कहा है केवल और केवल कीर्तनात् एव का मतलब केवल एक, भगवान कृष्ण के अलावा और किसी का गुणगान नहीं होना चाहिए। एव लगाया है। कीर्तनात् एव, कीर्तन करना तो किस करना है? श्री कृष्ण का करना है। कीर्तनात् एव कृष्ण से, केवल और केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए। कौन कह रहे हैं बात? मैं बोलो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। किसको? महाराज परीक्षित को। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में आप कृपया नोट कर लीजिएगा अपनी डायरियों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे महाराज परीक्षित, जब सतयुग का जमाना था, कौन सा जमाना था? कौन सा जमाना था? हम कौन से युग में हैं? हम कलयुग में हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें किसकी? यद्यपि उस समय कली का जमाना था। जब ये भागवत सुनाई गई थी परीक्षित महाराज को, तब भी कली का जमाना था, तभी कली काल था। आज से 5000 साल पहले भी कली काल ही था। कली ने बुद्धि भ्रष्ट की थी। किसकी? परीक्षित महाराज की। बस स्टार्टिंग था उस समय। हे महाराज, लेकिन बात कौन सी कर रही है? हे महाराज परीक्षित, जब सतयुग का जमाना था, कीर्ते यत ध्यायतो विष्णु, उस समय लोग भगवान विष्णु का क्या करते थे? ध्यान योग के द्वारा भगवान विष्णु को आराधते थे, दिया जाते थे। अर्थात सतयुग के जमाने में भगवान को प्राप्ति करने का, कृष्ण को प्राप्ति करने का, विष्णु की प्राप्ति करने के लिए एक उपाय था प्रचलन में। वो कौन था? ध्यान योग। कौन सा योग था? ध्यान योग।
और उस ध्यान योग की विधि का पालन करके, उस ध्यान योग की विधि का पालन करके जो फर्स्ट क्लास के लोग थे, फर्स्ट क्लास के जो कैंडिडेट थे, फर्स्ट क्लास के जो भगत थे, वो सतयुग में ही इस मृत्यु लोक को त्याग करके भगवत धाम चले गए थे। उस समय सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 साल। उस तो आयु कितनी होती थी? 1,00,000 साल होती थी। सतयुग की आयु कितनी थी? 1,00,000 साल तक लोग जीते थे सतयुग में। और फिर युग बदल गया। फिर कौन सा आया? त्रेतायाम यजतो मखे। सतयुग के जाने के बाद महाराज त्रेता युग आया। और त्रेता युग में भगवान को प्राप्ति का उपाय प्रचलन में आ गया। कौन? ध्यान योग खत्म हो गया, ध्यान योग प्रचलन में रहा। फिर कौन आ गया? मखे का मतलब होता है यज्ञ। भगवान श्री राम त्रेता में आए, उन्होंने अपनी प्रजा को किस में लगाया? किस में लगाया? अश्वमेध यज्ञों में लगाया। अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए उनको किस में लगाया? बोलो, यज्ञ में लगाया। उस समय अश्वमेध यज्ञ आदि होते थे। किसमें? त्रेता में। भगवान को प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। बोलो हरे कृष्ण। आयु कितनी होती थी? एकदम से 10 ऐसा कम, 10 ऐसा रह गई। 1,00,000 का 10 ऐसा कितना होता है? 10,000 साल। किसकी थी? त्रेता की आयु थी 10,000 साल। त्रेता युग के जो लोग थे वो 10,000 साल तक जीते थे। और जो सेकंड क्लास के भगत थे वो उन्होंने किसमें? त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके क्या किया था? भगवत धाम की प्राप्ति कर लिया था। बोलो हरे कृष्ण। ध्यान दीजिएगा, हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम किसी न किसी रूप में द्वापर में भी थे, लेकिन हमने उस मौके का लाभ बोलो नहीं उठाया, नहीं उठाया। युग बदल गया। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। हे महाराज परीक्षित, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने अपने दादा किसकी? भगवान कृष्ण की विग्रह बना करके अपनी प्रजा को भगवान कृष्ण की पूजा में लगा दिया। बोलो हरे कृष्ण। परदादा किसने? ब्रजनाभ ने अपने परदादा भगवान कृष्ण की विग्रह बना करके, मूर्ति बना करके सारी प्रजा को क्या किया? भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा में लगा दिया। और इस प्रकार जो थर्ड क्लास के जो भक्त थे वो द्वापर में भगवान की पूजा पाठ करके, विधि विधानों का पालन करते पूजा पाठ के उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। और द्वापर में आयु थी कितनी? 1,000 साल। कितनी थी? 1,000 साल। फिर युग बदला। क्या बदला? युग बदला। फिर कौन सा युग आया? जिसमें हम बैठे हैं। ये युग है 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। अभी तक लगभग 52,000 साल निकले हैं। 5200 सॉरी 5200 कितने? 5200 साल निकले हैं। अभी कितना बाकी है? 4,32,000। 32,000 में से केवल 5200 साल गए हैं। सॉरी, पहले 52,000 बोल गया मैं। 5200 साल गए हैं अभी ये हाल है। अभी ये हाल है, आगे क्या हाल होगा देखना। 10,000 साल के बाद तो इस पृथ्वी पे कोई भगवान का नाम लेने वाला बचेगा ही नहीं।
कोई भगवान का प्रचार नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये हरे कृष्ण आंदोलन भी 10 इसकी आयु भी 10,000 साल तक है। प्रभुपाद जी ने बोला 10,000 के साल के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सब कली का नंगा नाच होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आयु युग बदला तो आयु कितनी हो गई? 1000 साल का 10वां से कितना होता है? यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप ना करे, क्या ना करे? पाप ना करे, तो उसकी आयु 100 साल तो होनी चाहिए। और यदि साधना करेगा, ध्यान करेगा, तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। एवरेज आयु कितनी है जी? कलयुग के प्राणी की आयु कितनी है? 100 साल है। लेकिन आप विचार कीजिएगा, क्या आज हमें हर एक व्यक्ति को 100 साल की आयु प्राप्त हो रही है? बोलो जी बोलो, मिल रही है? कोई विरला व्यक्ति होता है जो 100 साल तक पहुंच पाता है। क्यों जी? नहीं तो जब 50 साल के बाद आयु बढ़ी तो बस पता नहीं क्या हो रहा है। हरे कृष्ण सही बात है ना? ऐसी बीमारियाँ पता लगी, जिनका नाम कुछ जानता, ऐसी बीमारियाँ पैदा हो गई जिनका कोई डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है। तो कहने का भाव क्या है? सुखदेव गोस्वामी तीनों युगों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति होती थी। क्यों जी? त्रेता में कैसे भगवान की प्राप्ति की जाती थी। क्यों जी? द्वापर में लोगों ने भगवान की प्राप्ति किस उपाय से की, ये बताया। हे महाराज परीक्षित, कलो तत् का मतलब वही भगवत प्राप्ति जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में असंयम से, द्वापर में भगवान की विग्रह की पूजा करने से, वही भगवत प्राप्ति कलयुग में केवल हरि कीर्तनाथ, तत् हरि कीर्तनाथ, वही भगवत प्राप्ति केवल और केवल भगवान के नामों का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 52वां श्लोक, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 52वां श्लोक। पहला 51 तारीख कौन सा है? बोलो जी। ये 52, मैं श्लोक नोट करा रहा हूं ताकि कोई शंका का शिकार ना हो। मैं प्रभु जी साक्षी पाल जी अपने से बोल रहा है, ये कोई शिकार नहीं होना चाहिए। क्यों जी? जहां से बोले आपको बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये कौन सा श्लोक है? ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। अरे बोल, क्या बोला जी? ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है महाराज, अंतिम श्लोक। इसमें क्या कहा जा रहा है? नाम संकीर्तनम यस्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, हरि बोल, किसके कीर्तन करने से? भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, व्यक्ति के सभी पापों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। परिणामो दुख शमनः, उसका परिणाम क्या होता है? भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में जो दुख होते हैं उनका सफाया हो जाता है। क्या हो जाता है? परिणामो दुख शमनः, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से उस व्यक्ति को दुखों क्या हो जाता है? बोलो, अंत हो जाता है, समान नष्ट हो जाते हैं। तम नमामि हरि परम, ऐसे हरि भगवान कृष्ण को क्या करते हैं? मैं प्रणाम करता हूं। हरे कृष्णा, ये क्या करके भागवत को विराम दे दिया।
कुछ समझ में आया आपको? बोलो ना प्लीज, क्या समझ में आया? जो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ वही तो भागवत का क्या है, सार है ना। बोलो ना, समझ में आ गया ना? यही तो सार है जो मैं आपको समझा रहा हूँ पुनः पुनः। मैंने कहा था सारी भागवत न समझो न कोई बात नहीं, एक श्लोक भी समझ लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों जी? जब सुखदेव गोस्वामी का जीवन बदला था तो केवल 2 श्लोक के सुन के बदला था ना, जैसे मैंने बताया। बोलते क्यों नहीं हो? केवल 2 श्लोक को सुन के बदल गया था। ऐसे लोग हमने देखे हैं महाराज, हम तो आपसे पहले कम से कम 60, 70, 80 भागवत सुन चुके हैं। और ऐसे भी लोग मिले कहते हैं महाराज हमने तो कम से कम 20-25 भागवत तो हमने खुद करा लिया। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी की बात है। और अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, अभी भी शराब पी रहे हैं। बोलो भाई, बोलते को नहीं हो? मेरे अपने अनुभव की बात है। हाँ, भागवत करानी है, करा ली। हरे कृष्णा। भागवत कर, आप जजमान ने भागवत करा ली, और जो भागवत सुनाने वाला अपने फीस लेकर भागवत सुना दी, वो तुम्हारा रास्ता लगा, हमारा रास्ता अलग है। हरे कृष्णा। ये क्या बात बनी भाई? कुछ तो लाभ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो। फलीने प्रचिते, हर वस्तु का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बताता है। क्या बताता है? कि वस्तु असली है या, बोलते क्यों नहीं हो, नकली है। कौवा और कोयल दोनों क्या होती है? कौवा और कोयल कैसी होती है? बोलो, क्या होती है? काले ही होते हैं। लेकिन जब बसंत आती है, क्या आती है? बसंत आती है, और जब कोयल कू करती है तो बड़े बड़ों का मन क्या कर लेती है? हर लेती है। तब पता लगता है भाई, जिसको हम पहले क्या समझ रहे थे, हरि बोल, कौवा समझ रहे थे, कौवा नहीं है, क्या है? एक कोयल है। देखने में वो क्या लगती है? कौवा ही लगती है। लेकिन समय आने पर जब वो बोलती है, उसका परिणाम सामने आता है, तो बोलो पता लग जाता है कि ये क्या है? एक कोयल है। कौवा तो कौ करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ना जाने मेरे मन में क्या आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारी सबकी झोली में नाम भर दो। मेरे हृदय में तो एक ही बात बार बार हिलोड़ा ले रही है कि वे किसी तरह से इनकी झोली में कर दो हरि नाम को, इनके हृदय में हरि नाम को भर दो। इतना भर दो कि निकालना चाहे हरि नाम को तो भी जीवन भर अब निकालना पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भागवत तो रोज टीवी पे आ रही है, मन कितने लोग लाइव कराते हैं। क्यों भैया? एक लाइव के ऊपर 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोग, फिर अरेंजमेंट करते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। भागवत तो आप अपने घर बैठे बैठे भी सुन सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको साधु संग नहीं मिलेगा। क्या बोला जी? ध्यान दीजिएगा। टीवी पे सुनने वाली भागवत कथा को सुनने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें से आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको भगवान के भक्त का संग, साधु का संग बोलो नहीं मिलेगा। क्यों जी? और साधु का संग के बिना किसी के जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं है। सारी दुनिया मिलकर अगर ये ठान ले इस व्यक्ति को हमने कृष्ण भक्त बनाना है, तो सारी दुनिया मिलके भी एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त नहीं बना सकती। तो भक्त कौन बना सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त वही बना सकता है जो खुद परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। तथा कथित ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी, इनसे कोई भक्त नहीं बन सकता। ज्ञानी ध्यानी त्यागी, ज्ञानी ध्यानी त्यागी, इनसे भक्ति ना होए, ये भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। ज्ञानी ध्यानी त्यागी, इनसे भक्ति ना होए। अरे भक्ति करे कोई सूरमा, लोक लाज कुल खोए।
भक्ति करे कोई सूरमा, लोक लाज कुल खोए। बहुत लोगों को शंकाएं होती हैं, क्या होती है? महाराज हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें किसकी पूजा ना करें, बेचारे इसी में फंसे रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में प्रचेतागण कहते हैं, देवर्षि नारद जी प्रचेतागणों को बताते हैं कि देखो, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से, क्या डालने से? जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उस वृक्ष का तना, पत्ते, फूल, फल हष्टपुष्ट हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, है ना, फलते फूलते हैं। सही बात है। जैसे वृक्ष की जड़ में क्या डालने से? पानी डालने से वो वृक्ष पूरा हरा भरा हो जाता है। सही बात है ना। जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से हमारी सारी इंद्रियां क्या हो जाती है? हष्टपुष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही अच्युत हरि भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की आराधना करने से 33 करोड़ देवता अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार ये श्लोक सुना है, इसका ये सुना, तो मेरे मन में भी बहुत शंकाएं थी। नया नया भक्त बना था, ब्राह्मण परिवार था, अनेक देवताओं की पूजा घर में चलती थी। तो मेरा तो एकदम समाधान हो गया। क्या हो गया? मैं बोला बस आज के बाद हमारे इष्ट कौन? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भागवत बोल रही है, शास्त्र बोल रहा है। जैसे अच्युत हरि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हैं सभी देवताओं की भक्ति क्या हो जाती है? अपने आप पूर्ण हो जाती। नहीं तो हम क्या कितनों को रिझाएंगे बताओ जरा? 2, 4, 5, 10 को रिझाएंगे, बाकी 33 को हमारे को ठोकर मारेंगे। सब तो बराबर के हैं। आप अपने एक मित्र को निमंत्रण दो अपने घर में उत्सव में, और बाकी को मना भूल जाओ तो बाद में करके वो आपसे बोलेंगे ना क्या हम भूल गए थे हमारे को? कोई बात नहीं, हमारा नंबर आने दो, हम क्यों जी? अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप ये संकोच मत करना कि इतने देवी देवताओं की पूजा हम अपने घर में करते आ रहे थे, और ये साक्षी गोपाल बार बार एक ही बात पे जोड़ रहा था, 7 दिन से दूसरी बात पे गए नहीं। कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ जी, अगर आपने कृष्ण की भक्ति कर ली तो आपने 33 करोड़ देवताओं की भक्ति कर ली। सारे देव देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, कोई आपकी तरफ टेढ़ी नजर करके देखेगा पर नहीं। यदि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिया तो दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र हरे कृष्ण मंत्र में समाये हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? महामंत्र है। आपको अन्य मंत्रों को छोड़ने का भी पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि सारे के सारे आपके जो इष्ट हैं वो सब क्या हो जाएंगे? खुश होकर के आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। बोलो हरे कृष्णा। बहुत से लोगों की शंकाएं थी, वो पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी थी मेरे से, हैं अब क्या करें, इतनी देवताओं की पूजा करते हैं हमारे घर में, तो आज सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, ये व्रत है, माताएं उसी में लगी रहती बेचारी हैं। अरे एक व्रत करो, एकादशी का व्रत, कौन सा व्रत करो? हमारे शास्त्रों में, गीता, हमारे पुराणों में केवल एक ही व्रत की महिमा गाई गई है, वो एकादशी की। अगर आपने एकादशी का व्रत रख लिया तो अन्य व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है। एकादशी के व्रत में सारे व्रत आ गए और अन्य व्रतों का कहीं वर्णन नहीं है। एकादशी का व्रत हर एक पुराणों में, हर एक शास्त्रों में बताया गया है। बोलो हरे कृष्णा। अतः करबद्ध अनुरोध है, अभी भी आपके मन में कोई शंका है, कोई शंका, कोई डाउट है, तो आप अभी भी अपना शंका का निराकरण कर सकते हो। कोई अंधा अनुकरण नहीं है, अंधा अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका सदुपयोग भी करना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इस धाम को सतयुग का धाम बताया है। किसका धाम बताया है? ये कोई अभी का धाम नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, सतयुग से।
सतयुग से इसकी महिमा है। और सतयुग में मेन धाम यही है। चारों धामों में मेन धाम सतयुग में कौन था? बद्रिकाश्रम। द्वापर में हो गया द्वारकाधीश, त्रेता में हो गया रामेश्वर, और कलयुग में हो गया भगवान जगन्नाथपुरी वाला जगन्नाथ। ये धाम, 4 धाम है हमारे देश में। तो ये सतयुग का धाम बताया जाता है। कौन सा? सतयुग का। और त्रेता का रामेश्वरम, और द्वापर का कौन? द्वारकाधीश। और कलयुग का कौन सा है? जगन्नाथपुरी धाम। हरे कृष्णा। एक बार की बात, सतयुग की बात है ये। सतयुग की बात है, सतयुग की। देवर्षि नारद जी जो हैं, भगवान के धाम क्षीर सागर में भगवान का वास है। शिरोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। और वो अनंत सेज की सैया पे लेटते हैं। और क्या नाम है, वहाँ से क्या करते हैं? माता लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती हैं। भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। क्या करते हैं? ये भगवान नारायण, भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का क्या करते हैं? पालन करते हैं। सृजन करने वाले ब्रह्मा जी हैं। पालन करने वाले कौन है? भगवान विष्णु जी हैं। और इस सृष्टि का संहार करने का काम किसको है? भोले शंकर जी का है। क्योंकि सतोगुण में पालन किया जाता है। भगवान विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता हैं। रजोगुण में सृजन किया जाता है। वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। रजोगुण में वो सृष्टि का सृजन करते हैं। और तमोगुण में सृष्टि का क्या किया जाता है? बोलो, संहार किया जाता है। उसके अधिष्ठाता कौन है? भोले शंकर जी हैं। तो इस प्रकार देवर्षि नारद जी एक बार, वैसे तो अक्सर ही आते थे, अक्सर भगवान के पास मिलने के लिए आते थे। उनको रिपोर्ट, नारद जी दूत हैं भगवान के, पूरे संसार में क्या हो रहा है उसी रिपोर्ट जाके भगवान को देते हैं, विष्णु को देते हैं। और जो भगवान कहते हैं उसको जाके आगे प्रचारित करते हैं। भगवान के प्रतिनिधि हैं कौन? देवर्षि नारद जी। अक्सर भगवान के धाम आया करते थे। लेकिन इस बार जब भगवान के धाम में आए तो क्या देखा कि भगवान योग निद्रा में सोए पड़े हैं अनंत शेष की सैया पर। और माता लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? उनके चरणों को सहला रही है। नारद जी सोचने लगे, ये तो जैसे भौतिक संसारी लोग करते हैं, वैसे ही भगवान नारायण भी कर रहे हैं। मस्ती में सो रहे हैं और माता लक्ष्मी क्या कर रहे हैं? क्षण दबा रही हैं। तो कोई विशेष कुछ बात है ही नहीं है। नारद जी को इस बार कुछ अटपटा लगा। क्या लगा? भगवान विष्णु का व्यवहार थोड़ा क्या लगा? अटपटा लगा। भगवान विष्णु ने अपनी आंख खोली। अरे नारद जी कब आए हो? प्रभु थोड़ी देर पहले आया था। क्या बात, आज चिंता में कैसे डूबे हो? आज आप इतने प्रफुल्लित नहीं, आप आज प्रसन्नचित्त नहीं हो, क्या बात है? तो नारद जी बोले, प्रभु बात ऐसे है, आज मुझे आपके व्यवहार को देख करके जो है ना थोड़ा आत्मग्लानि सी हो रही है। अरे नारद, वो क्या मतलब? कहते प्रभु आप तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे संसारी लोग करते हो। जैसे संसारी लोग, संसार विषयी व्यक्ति करता है वैसे व्यवहार आप पे हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो इस सृष्टि का पालन करने वाले हो, तो प्रभु आप तो भगवान हो। अरे जैसे प्रभु आप करोगे, संसार के लोग आपको उसी आपको देख के फॉलो करेंगे। यदाचरति श्रेष्ठा तदेव तरोजना स यत् प्रमाण करोते लोकस्तदनुवर्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में जैसा आचरण करता है उसको देख के आम व्यक्ति फॉलो करना शुरू कर देता है। और आप भी अगर ऐसे करोगे तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा? हरे कृष्णा। हैं, लोग भी ऐसे करना शुरू कर देंगे। फिर ये लोगों का, मनुष्यों का जीवन का लक्ष्य तो सब भटक जाएंगे सब लोग आपको देख करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। एक तरफ आप कहते हो कि मनुष्य योनि मिलिया तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए आपने नर्तन बनाया, तब दिव्य तपस्या उठाने के लिए। लेकिन जब आप तपस्या नहीं उठाओगे तो ये संसारी लोग तपस्या भला क्यों उठाने लगे? बोलो हरे कृष्ण। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को
देवर्षि जी की बातें चुभ गई। क्या हो गई? भाई बात तो ठीक कह रहा है, अगर जैसा हम करेंगे वैसी प्रजा हमारे फॉलो करेगी, ये तो सही कह रहा है। तो अब भगवान नारायण का दिमाग घूम गया, मन में आ गया कि हम अब तपस्या उठाएंगे। उन्होंने समझा बुझा के चला किसी का किया, माता लक्ष्मी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया। क्या भेज दिया? नाग कन्याओं के पास भेज दिया, जाओ थोड़ा उनके पास आकर के आओ। तो जब माता लक्ष्मी जी नाग कन्याओं के पास चली गई तो तुरंत भगवान ने अपना शीश सागर से अपने आप को उठ गए वहाँ से, चल पड़े कि अब हमें क्या करना है? तपस्या करनी है। और भ्रमण करते 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 कहाँ पर आ गए? इस केदार खंड में आ गए। इस स्थान का नाम क्या है? केदार खंड। वास्तव में हिमालय का हिस्सा है। क्या है? हिमालय का हिस्सा है। जो हमारा हिमालय है इसके 5 खंड है। कितने खंड है? हिमालय के 5 खंड है। पहला खंड है नेपाल में है इसका हिमालय का अंश। दूसरा जो है कुर्माचल। तीसरा केदार खंड है जो यहाँ पर हम बैठे हैं। उसके बाद एक जलंधर, कोटा कांगड़ा का एरिया, उसको बोलते हैं जलंधर। और 5वां है कश्मीर में। बोलो हरे कृष्णा। तो हमारा जो हिमालय है कितने भागों में है? बोलो 5 भागों में है। तो जब केदार खंड में आए तो इसकी रमणीय पर्वत श्रेणियां देख कर गए हैं, उनका मन जो है इस पे आ गया कि ये स्थान अच्छा है, हैं? क्योंकि यहाँ पर कल कल करते हुई अलकनंदा जी बह रही थी और बड़े बड़े सुंदर फूल, खुशबूदार फूल की खुशबू यहाँ पर महक रही थी। इसलिए इस दोनों नारायण पहाड़ों का नाम के गंधमादन पर्वत बोला गया। इनके ऊपर बड़ी खुशबूदार हैं, क्या है? जड़ी बूटियाँ हैं और साथ में फूल हैं। तो भगवान नारायण के मन में आया कि भाई ये स्थान तपस्या के लिए बढ़िया रहेगा, है, रमणीय है, शांत है, बढ़िया है। फिर देखा कि अरे इस स्थान पे तो हमसे पहले कौन रह रहे हैं? यहाँ तो भोले शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं उनसे जाकर स्थान मांगूंगा, वो देने वाले नहीं है। यदि मैं जाकर उनसे बोलूँ कि भाई मुझे स्थान दे दो, तो ना पार्वती मानेगी और ना भोले शंकर मानेंगे स्थान को छोड़ने के लिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने क्या किया? एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? छोटे से बालक बन गए और भोले शंकर पार्वती के रहने के स्थान, मकान के सामने है, उनके निवास स्थान के सामने दरवाजे के ऊपर रोने शुरू कर दिया। रो रहे। और जिस समय भगवान विष्णु छोटे से बालक के रूप में उनके दरवाजे के सामने रो रहे थे, तो माता पार्वती और भोले शंकर जी दोनों मिलकर के कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आने वाले थे। तो जैसे माता पार्वती ने देखा कि उनके दरवाजे पे छोटा सा शिशु है ना, छोटा बहुत सुंदर बच्चा बालक रो रहा है, तो अपने स्वामी से बोली, प्रभु देखो ना कितना सुंदर बालक है, हैं? ये रो रहा है कि क्यों रो रहा है? बोले शंकर बोले रोने दे, तुझे क्या लेना? माता पार्वती बोली आप ऐसे कर रहे हो? हैं? छोटा बालक है बेचारा, ऐसा है, रो रहा है, हमें इनकी इसकी सहायता करनी चाहिए। अरे तू जिसको छोटा बालक समझ रही है, तू नहीं जानती कौन है ये संसारी लोगों का चक्कर है। जिसका बालक को ले जाएंगे उठा कर, इसकी तरफ ध्यान मत दे। माता पार्वती बोली, प्रभु नाथ आपको क्या हो गया आज? आपके हृदय से लगता है बिल्कुल दया निकल गई है? दया तो आपके हृदय में बिल्कुल भी नहीं है। तो भोलेनाथ ने
पार्वती को समझाने का प्रयास किया, देखो ज्यादा दया मत खाओ, हैं, बाद में पछताना पड़ेगा तेरे को। ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये बहुत टेढ़ा शिशु है। लेकिन माता पार्वती भोले शंकर के समझाने के बाद भी नहीं माने। बोले महाराज कैसे भी हो, मैं इस सुंदर बालक को इस रोती अवस्था में नहीं देख सकती। वो उसको उठाने लगी, अरे मत उठाओ, मत उठाओ, गोदी में मत उठाओ। अरे नाथ आज आपको क्या हो गया है, आप इतने निर्दयी क्यों हो गए हो? भोले शंकर तो समझ रहे कौन है, क्या ये कौन हो, तो समझ गए उसको देख करके। ये माता पार्वती तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कैसे बोले भगवान के सामने, तो ये है, हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे स्नान करने का समय निकल रहा है, चलो चलो जल्दी चलो। लेकिन जगत जननी माता भला भोले शंकर की बात मानने वाली कहाँ थी? तो नाथ आप जो मर्जी कहो, मेरे से नहीं ये सहन होता हैं। आपको थोड़ी भी दया नहीं है। देखिए कितना सुंदर बालक बेचारा ठंड से व्याकुल है, रो रहा है, हैं? इसको छोड़ के आगे जाएंगे, नहीं कौन सा धर्म है? दया धर्म का मूल है ना, बिना धर्म का तो दया पर आधारित है। आज आपके हृदय से दया निकल गई है। ये संसार के आश्रयदाता के इस बालक को आप आश्रय नहीं दोगे जो आप ऐसे निष्ठुर बन रहे हो? देखो देवी, मेरी बात को ध्यान से मान लो, समझ लो, ये बच्चा बहुत चमत्कारी है। यदि तुम इसको अपनी गोदी में लोगी तो अपनी सारी दया भूल जाओगी। अरे बोल, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। यहां तक भी कह दिया किसने? भोले शंकर इतना भी कह दे, ये सारे स्थान पर कब्जा कर लेगा ये मौका पाके, और तुम फिर सारी सब फिर रोती रहोगी, कुछ नहीं होने वाला फिर बाद में, छोड़ दे इसको। लेकिन पार्वती भला मानने वाली कहाँ थी? बोली चाहे कुछ भी हो स्वामी, मैं इस सुंदर बालक को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकती। तो बोले शंकर मन मन में मुस्कुराए, भाई क्या करें, भगवान जो चाहेंगे वही तो होने वाला है, हमारी तो कुछ चलने वाली नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ईश्वर की इच्छा को कौन मिटा सकता है? तो बोले फिर ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी मर्जी है, तुम उठाना चाहते हो तो उठा लो, लेकिन बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं पहले सावधान कर रहा हूं। शिव जी के मना करने पर भी जब पार्वती नहीं मानी तो उसने क्या किया, अपनी गोदी में बालक को उठा लिया, अपनी छाती से लगा रहा, लोरी देने लगी, और फिर बोली कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही, बाद में प्यार करूंगी, हैं, अभी थोड़ा मुझे अपने नाथ के स्वामी के साथ जाना, तब तक यहाँ पर आप सो जाओ। हरे द्वार गए, अपने पलंग पर सुला दिया। हरे कृष्ण। और जब भोले शंकर के साथ पार्वती जी तपकुंड पर स्नान करने के लिए आ गई तो भगवान विष्णु ने क्या किया, नारायण ने क्या किया, तुरंत उस दरवाजे से की अंदर से कुंडी लगा दी। क्या लगा दी? कुंडी लगा दी। और जब भोले शंकर पार्वती के साथ वापस पहुंचे तो क्या देखा, दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है, और बहुत प्रयास करने के बाद भी, पूरी युक्ति जुटाने के बाद भी वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रिय, अब बताओ कहाँ जाएंगे हम? घर से बेघर करते हैं तुम्हारे को। पहले मैं तुम्हें समझाता रहा तो मेरी बात नहीं मानी, अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। ये पता कौन है? ये त्रिलोकी का नाथ भगवान विष्णु हैं। अभी यहाँ से जाने वाला नहीं है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। ये इसने कब्जा कर लिया, चला किसे हमारे ऊपर। मैं तुम्हें पहले समझाया, तूने मेरी बात नहीं मानी। और बेचारी पार्वती ने मुंह लटका लिया, नाथ क्या करूं, मैं मजबूर थी। है हरे कृष्णा। तब भोले शंकर जी माता पार्वती को 2.5 योजन दूर, कितनी दूर? 1 योजन होता है 8 किलोमीटर का। कितने मीटर का?
8 8 16 4 20 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से, जहाँ पर इस समय कौन है, केदारनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर ले गए। अब हमारे यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब भोले शंकर जी पार्वती को लेकर चले गए, अपना स्थान और नया ढूंढ लिया, तब नारायण भगवान क्या हुए, अपने तपस्या में लग गए, बड़े तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय के बाद माता पार्वती आई, सॉरी माता लक्ष्मी आई, नागपत्नी के यहाँ से लौट आई वापस। क्या देखा, क्षीर सागर में आनंद शेष की सैया खाली पड़ी हुई है। अरे प्रभु कहाँ गए, कहते मुझे नहीं पता गए। आनंद शेष जी बोले मुझे पता कहाँ गए, जब से तुम गई हो तब इसी तक गए हुए, तब तक वापस ही नहीं आए। तब तक आनंद शेष जी ने माता लक्ष्मी को बताया कि जब से आप गई हो, आपके जाने के बाद तुरंत प्रभु चले गए, तब से मेरा ये सैया क्या है, बोलो खाली पड़ा, अब तक लौट के नहीं आए। अब माता लक्ष्मी जी भी भगवान नारायण को खोजने लगी, और खोजते 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 जब यहाँ पहुँची, हाँ केदार खंड में पहुँची, तो क्या पाया कि उनके स्वामी भगवान नारायण तो क्या करें, ओ बड़े ध्यान में मगन है, समाधि में लीन है, योग निद्रा में लगे हुए हैं, तपस्या उठा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता लक्ष्मी ने पूछा, ना थे तुम क्या करे, सारे दुनिया तो तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम किसका ध्यान कर रहे हो। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो। तो भगवान नारायण बोले, मैं अपना ही ध्यान कर रहा हूँ। हरे कृष्णा मैं अपने आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ, मैं तपस्या उठा रहा हूँ। और फिर भगवान नारायण फिर तपस्या में लग गए, अपने स्वामी को जन कल्याण के लिए तपस्या उठाए दे करके। माता लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरे पति इतनी कष्ट उठा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गर्मी सर्दी पतझड़ बरसात तूफान सब सहन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ध्यान में अपने तपस्या में बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी को अपने पति के ऊपर क्या हो गई है, अपने स्वामी पे दया आ गई। उन्होंने क्या किया, अपने पति की सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बेरी का वृक्ष का रूप धारण कर, बदरी माने बेर का वृक्ष, बेर होता बेर खाने वाला, उसका वृक्ष का रूप धारण कर लिया, और उनके ऊपर पूरा छाता बना दिया। बर्फ भी गिरती तो ऊपर ही रह जाती थी, है ना, पेड़ के पूरा लकड़ियों का जाल बन जाता है, उसके ऊपर इतनी आसानी से नीचे नहीं आता, कुछ भी पत्ते से ढक जाती है पूरी बेरी है। तो बदरी का बेरी का वृक्ष धारण करके हैं, किसने, माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी भगवान नारायण की सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय के बाद जब भगवान नारायण की आँख खुली तो देखा, अरे हमारे ऊपर तो पूरा का पूरा क्या हुआ है, बदरी का वृक्ष बेर का वृक्ष छाया हुआ है, और घनी छाया भी है, और साथ में क्या नाम है, कोई भी चीज़ वो मेरे ऊपर आती नहीं है। देखा ये कौन है, अरे ये तो हमारी कौन है, फिर यह भार्या कौन है, लक्ष्मी है। भगवान नारायण लक्ष्मी के ऊपर खुश हो गए, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। कौन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। और फिर भगवान नारायण ने कहा, देखो आज के बाद हमारा नाम क्या पड़ेगा, बद्री नारायण। क्या पड़ेगा, बद्री नारायण। क्या पड़ेगा, अर्थात हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो ये बद्री का मतलब है माता लक्ष्मी। क्या नाम है, माता लक्ष्मी ने ही है बद्री का अर्थात बेर का वृक्ष बन करके भगवान नारायण की क्या किया था, सेवा किया था। तब से भगवान के हैं आशीर्वाद से, भगवान के वरदान से क्या हो गया है, लक्ष्मी जी का नाम क्या पड़ गया, बद्री नारायण। क्या पड़ गया, हाँ, मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम रहेगा। हरे, जैसे लक्ष्मी नारायण होता है ना, ऐसे यहाँ पर क्या नाम है, बद्री नारायण। बजमन बद्री नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम।
और फिर नारद जी यहाँ पर आए। नारद जी ने क्या देखा, अरे हमारे स्वामी क्या कर रहे हैं, अरे बोल, लोगों की भलाई के लिए तप में बैठे हैं। तब नारद जी ने क्या किया, भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। तो 6 महीने जब यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तो कौन सेवा करते हैं भगवान की? 6 महीने नारद जी सेवा करते हैं और 6 महीने हमारे मनुष्यों को सेवा करने का मौका मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बद्री नारायण, एक नाम है बद्री विशाल। क्या बोला? भगवान को बद्री विशाल ही बोलते हैं, बद्री विशाल। इसके बारे में वराह पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सूर्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था विशाल। क्या नाम था? विशाल नाम का राजा हुआ सूर्य वंश का। एक बार युद्ध में उसकी हार हो गई। दुष्टों हैं, उसके विरोधियों ने उसका क्या कर लिया, राज्य को छीन लिया। तो जब उसका राज्य छीना गया तो बहुत दुखी हो गया। तो राजा विशाल अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए, बहुत दुखी था ना बेचारा, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आ गया, इस स्थान केदारखंड में आ गया और एक गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। बहुत लंबे समय तक गंधमादन पर्वत की गुफा में आकर के जब वो ध्यान कर रहा था तो उसकी तपस्या से भगवान नारायण क्या हुए, खुश हो गए और भगवान उस राजा विशाल के सामने प्रकट हो गए। तो बोले, राजा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं, तुम हमारे से जो चाहे वो मांग लो। तो राजा विशाल ने कहा, यदि आप मुझ पे खुश हो तो कृपया करके मेरा खोया हुआ राज्य मुझे लौटा दो। है, मेरा जो राज्य है खोया गया है, मेरे से छीना जा चुका है, कृपया दोबारा से मुझे राज्य क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे इस स्थान पे आने के बाद संसार की वस्तुएं थोड़ी मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा, यहाँ पर आने के बाद तो व्यक्ति को केवल भगवान के धाम में वास करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये तुम क्या मांग रहे हो? संसार की वस्तुएं मांग रहे हो? संसार की वस्तु मांगने का स्थान थोड़ी है ये। तो राजा ने पुनः आग्रह किया, नहीं प्रभुगण, मेरी इच्छा है अभी राज्य करने की है, मेरा मन नहीं भरा अभी। तो जब नहीं माना राजा तो भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी वो इच्छा भी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत क्या हूँ, खुश हूँ, इसलिए मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। हरे कृष्णा, हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो तब से क्या नाम पड़ गया, बद्री विशाल। क्या नाम पड़ा, बद्री विशाल। हरे कृष्णा। और यहाँ पर भगवान नर और नारायण जो कि धर्मराज के और मूर्ति देवी के पुत्र हुए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जीवों को तपस्या कैसे करनी है ये सिखा रहे हैं। नर कौन है, अर्जुन है, नारायण कौन है, भगवान विष्णु है। यहाँ पर तप कर रहे हैं, तपस्या दिखा रहे हैं कि कैसे तपस्या करनी चाहिए भगवान जो लोक कल्याण के लिए। बहूनि संति तीर्थानि देवी भूमो रसासु च बद्री सदृशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। स्कंद पुराण में आया है कि इस संसार में अनेक तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ हैं। बद्री आश्रम जैसा तीर्थ पूरे संसार में कहीं नहीं है। हरि बोल, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है ये। यहाँ पर आने से जीव को क्या हो जाता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। यहाँ पर भगवान बद्री की विशाल जी के दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। और दर्शन के साथ
यदि उनका क्या करोगे, गुणगान करोगे, हैं, उनका भजन करोगे, उनके नाम का गुणगान कीर्तन करोगे, हैं, तो क्या और भी क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। अन्यथा भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले के हैं भगवान क्या करते हैं, उसके पापों से उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।